कुछ चीज़ें इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि वो हमारे इंसानी दिमाग या फिर किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोच से बाहर होती हैं, और उनमें से ही है हमारा यूनिवर्स, जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम है और हमारी अर्थ है। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हमारे यूनिवर्स में कितनी करोड़ों गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स होंगे, और शायद हमारे ही अर्थ की तरह कोई हैबिटेबल प्लैनेट भी हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी और कितने यूनिवर्सेस या फिर मल्टीवर्स हो सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेलल यूनिवर्स की थियोरीज और उसके एग्जिस्टेंस पे। सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। थर्टीन 13.7 बिलियन ईयर्स यानी 23.7 अरब सालों पहले यूनिवर्स में दूर दूर तक कुछ भी नहीं था और हर जगह बस फ्री एटम्स और डार्क स्पेस था। लेकिन बिग बैंग थियोरी के हिसाब से एक एक्सप्लोजन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जो एटम्स पहले फ्री स्टेट में थे, अब वो धीरे धीरे मिटियोर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को फॉर्म कर रहे थे, और वहीं से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। लेकिन इस बिग बैंग थियोरी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे ही यूनिवर्स एक्सप्लोजन के बाद बना, या फिर ऐसे और भी यूनिवर्स हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं और शायद हम उनके बारे में जानते ना हो। हमारी करंट टेक्नोलॉजी से हम अपने यूनिवर्स की सिर्फ लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस ही कर पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा कर्व है और हम उसके बिल्कुल सेंटर में हैं। लेकिन फिर भी पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स को लेकर कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग थियोरीज हैं जो इसे पॉसिबल बताती हैं। नंबर 1, बबल यूनिवर्सेस। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर विलेंकिन के रिसर्च से ये बताते हैं कि जब हम स्पेस टाइम को एक साथ देखें तो स्पेस के कुछ स्पॉट्स नहीं फैल रहे या ग्रो हो रहे हैं, जबकि कुछ स्पॉट्स बहुत तेजी से फैले जा रहे हैं। तो अगर हम अपने खुद के यूनिवर्स की पिक्चराइजेशन करें तो ये एक कर्व्ड बबल की तरह है, और ऐसे ही और बबल यूनिवर्सेस के नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। अब इस थियोरी में ये इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारा यूनिवर्स एक बबल है तो लॉज ऑफ फिजिक्स सिर्फ हमारे बबल तक ही लिमिटेड है, और दूसरे बबल्स और यूनिवर्सेस के अपने लॉज या डिमेंशंस हो सकते हैं। नंबर 2, पैरेलल यूनिवर्स। अब इस थियोरी को आप ध्यान से सुनना। अगर हम ये समझ लें कि यूनिवर्स फ्लैट है तो जितने भी पार्टिकल्स और मैटर है वो लिमिटेड हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें, जैसे स्केल है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसका एंड पॉइंट क्या है। लेकिन अगर वही स्केल एक कर्व या सर्कल हो तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा और वो एक लूप की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। वैसे ही अगर हम मान लें कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है तो ये पॉसिबल है कि वो अपने एक्सप्लोजन्स और ऑकरेंसेस को रिपीट करेगा। मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो एक्टिविटी आज हमारे यूनिवर्स में हो रही हो वो शायद दूसरे यूनिवर्स में होने वाली हो या फिर ऑलरेडी हो चुकी हो, और हम बस उसी को फॉलो कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि अगर आप इस यूनिवर्स में अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप दूसरे यूनिवर्स में इसी टाइम पर कुछ और कर रहे हो, या फिर आप जो अभी कर रहे हो वो दूसरे यूनिवर्स में आप रिपीट करने वाले हो। और तीसरी थियोरी जो मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है वो है बेबी यूनिवर्स इन द ब्लैक होल्स। हमसे सबसे नजदीकी ब्लैक होल 1000 लाइट ईयर्स या फिर 9.5 थाउजेंड मिलियन किलोमीटर दूर कॉन्स्टेलेशन टेलीस्कोपियम में मौजूद है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ब्लैक होल एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल हो। अब ब्लैक होल के अंदर क्या है और कैसे है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये हमें पता है कि वो हर चीज़ यहाँ तक कि लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और शायद हम स्पेस और टाइम को बेंड करके यानी ब्लैक होल के थ्रू एक दूसरे यूनिवर्स या फिर अपने ही पैरेलल यूनिवर्स में जा सके। और एक और फैक्ट ये है कि अगर हम किसी तरह ये डिस्कवर कर लेते हैं कि एटम्स अपने आइडेंटिकल ट्विन में स्प्लिट हो सकता है, तो उस दिन ये पक्का हो जाएगा कि हमारा भी एक पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एटम से ही ये गैलेक्सी और ये अर्थ बनी है। तो अगर एटम के आइडेंटिकल ट्विन्स हैं
तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे ही एक आइडेंटिकल अर्थ गैलेक्सी हो सकती है और यहाँ तक कि आप जैसा दिखने वाला भी इंसान एग्जिस्ट करता है। और स्पेस में डार्क मैटर विजिबल मैटर से 5 टाइम्स ज्यादा फैला हुआ है, तो ये भी पॉसिबल है कि कोई दूसरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर लीक कर रहा हो। लेकिन ये सारी थियोरीज और पॉसिबिलिटीज को एक साइड रख के अगर हम ये मान भी लेते हैं कि इन फ्यूचर हम एक ऐसा पोर्टल ढूंढ लेंगे जो हमें दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा, तो हमें उसके अंदर जाने के लिए एक एंटमैन के साइज का होना पड़ेगा। और अगर हम किसी तरह ये भी पॉसिबल कर लेते हैं तो ट्रैवल करते वक्त हमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सामना करना पड़ेगा जो हम पर बिजली की रफ्तार से अटैक करेंगे, जो कि एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हम इतने बड़े स्पेस में अकेले तो नहीं हैं, और आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फ्रीकिंग लाइफ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।